हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में विशाल हेयर स्टाइलिस्ट। सो गाइस, आज एक वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि है प्रेसिंग। सो गाइस, प्रेसिंग आपने प्रॉपर वे से, करेक्ट वे से कैसे करनी है क्लाइंट के, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। आज हम उन्हीं सारे स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि हम प्रेसिंग प्रॉपर वे में क्लाइंट के हेयर पे कैसे करें। चलिए गाइस शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के, हमें करेक्ट वे से प्रेसिंग कैसे करनी होती है। तो जैसे कि गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हेयर हमारे डमी के काफी ज्यादा मैसी हो रहे हैं। आप देख सकते हो काफी कर्ल्स हैं बालों में, काफी वेवी हेयर हो रखा है। तो अब हमें इस हेयर को नीट करना है सबसे पहले प्रॉपरली। तो सबसे पहले अभी हमने इस पे क्या करा, अभी हमने सिर्फ इस पे हीट प्रोटेक्शन लगा दिया, जो हमारा हीट प्रोटेक्टर स्प्रे होता है, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। अभी हमने सिर्फ इस पे वो स्प्रे करा है, उसके अलावा अभी हमने कुछ भी स्प्रे नहीं करा। तो सबसे पहले गाइस हम निकालेंगे प्रोफाइल सेक्शन। सबसे पहले हमने दो पार्टिंग में हेयर को डिवाइड करना है। हेयर काफी मैसी हो रखे हैं तो इसको डिवाइड करना भी इट्स अ टास्क, बट तभी मैंने हेयर क्लीन नहीं करे ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, आप लोगों को क्लियर हो सके कि किस तरह से आप हेयर को क्लीन कर सकते हो अगर आपके हेयर बहुत मैसी हैं तो। अब जो डमी के हेयर होते हैं, ये ह्यूमन हेयर भी आते हैं और सिंथेटिक हेयर भी आते हैं, बट आप जो भी हेयर लोगे आप देखोगे उसको तो थोड़े मैसी हो ही जाते हैं टाइम के बाद। तो इसको आपने इसकी टेल की हेल्प से क्लियर करना है सेक्शन। अब क्लियर करके आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अभी हमने प्रोफाइल पार्टिंग कर रखी है। प्रोफाइल पार्टिंग किसको बोलते हैं? जो सेंटर से लेकर आपके नेप एरिया तक पार्टिंग आ रही है, दैट इज योर प्रोफाइल पार्टिंग। तो अभी आप सारे हेयर देख सकते हो बहुत मैसी हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने थोड़ा सा हीट प्रोटेक्टर लगा दिया अपने हेयर पे, पूरी लेंथ पे, जिससे कि हमारे हेयर में कोई भी डैमेज ना हो। उस पर्पस के लिए हमने हीट प्रोटेक्टर लगा दिया। बाकी काफी मैसी है अभी हेयर। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? सबसे पहला हमारा स्टेप है, हमने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है नेप एरिया में से। आप हमेशा ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आप प्रेसिंग करोगे, आपके सेक्शन ज्यादा थिक नहीं होने चाहिए, आपके सेक्शन पतले होने चाहिए, ताकि प्रेसिंग में रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ सके। क्लियर? तो सेक्शन आपके पतले होने चाहिए। अब आप देखोगे कितने ज्यादा नॉट्स बने हुए हैं बालों में, कितने ज्यादा इलझ रहे हैं। तो सबसे पहले धीरे धीरे आपने कॉम्ब करा हेयर पे, एंड ये वाले बालों को हम क्या कर देंगे, क्लिप। क्लिप भी कर सकते हो आप, नहीं तो हल्का सा इसको हाफ टाई करके यू कैन स्टार्ट योर अनदर सेक्शन। अब हमारा सबसे पहले ये सेक्शन है। अब इस सेक्शन में हमने प्रेसिंग करनी है। तो प्रेसिंग करने का एकदम नीट तरीका क्या होता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। प्रेसिंग देखो, आप कभी भी करो, आपको टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे आपने टेम्परेचर का ध्यान देना है। अब मैंने हल्के हल्के फिंगर कॉमिंग करके हेयर को टेंगल फ्री बना दिया। क्या ध्यान देना है कि प्रेसिंग का टेम्परेचर। क्लियर? अब ये हमारी प्रेसिंग है। अब दोस्तों ये हमारी प्रेसिंग होती है, आइकॉनिक की प्रेसिंग है मेरे पास। इसमें टेम्परेचर होता है, आई होप आपको विजिबल हो रहा हो। ये इसमें आप रेड कलर का देख रहे हो, देन उसमें टेम्परेचर है 130, 150, 170। गाइज जैसे हम प्रेस करते हैं, आयनिंग करते हैं अपने कपड़ों पे, तो हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारा सिल्क का कपड़ा है तो उस पर हम थोड़ा सा टेम्परेचर हल्का रखते हैं, और जो हमारी जीन्स वगैरह है जिसका कपड़ा काफ़ी मोटा है, जिसका फैब्रिक काफ़ी थिक है, तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम थोड़ा सा हाई भी कर देते हैं अपनी प्रेस को। तो इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हेयर। अगर क्लाइंट के हेयर आपके बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, बहुत थिन हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका टेम्परेचर होना चाहिए अराउंड 170 टू 190, अगर बाल पतले हैं तो। अगर आपके बाल क्लाइंट के मोटे हैं, अच्छे थिक हेयर हैं, तो आप 210 या 230 भी रख सकते हो, टेम्परेचर डिपेंड्स। तो अभी ब्लिंक हो रही है, अभी जैसे ही ब्लिंक होना बंद कर देगी, इट मीन्स इसका टेम्परेचर सेट हो चुका है।
सो अभी आप देखो ब्लिंक हो रही है, अभी ब्लिंक होना बंद कर दिया, तो इसका मतलब टेम्परेचर हमारी आयनिंग का सेट हो चुका है एंड वी आर गुड टू यूज इट। सबसे पहला स्टेप आ गया, आपने टेम्परेचर सेट कर लिया। अब टेम्परेचर सेट करने के बाद आपने आयनिंग करनी है हेयर में। तो कैसे हम आयनिंग करेंगे हेयर में, बहुत ध्यान से देखना, बहुत क्लोजली देखना। सबसे पहले सेक्शन लिया। अब इसके देखो दो तरीके हैं गाइस। कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे कॉम को होल्ड करके एंड दे स्टार्ट प्रेसिंग द हेयर लाइक दिस। बट इससे भी ज्यादा इजी और इफेक्टिव तरीका जो मेरे को लगता है वो ये है, आप कॉम को ऐसे पकड़ो एंड इस तरीके से लॉक लगा लो लाइक दिस, जैसे हम ब्लो ड्रायर करते हैं। देन विल क्लीन द रूट्स क्लीन करी। जैसे आपकी हाफ लेंथ क्लीन हो गई ऑलमोस्ट, फिर आपने क्या करना है, हाफ लेंथ क्लीन करने के बाद आपने होल्डिंग चेंज करी। होल्डिंग चेंज करने के बाद यू विल स्टार्ट प्रेसिंग द हेयर यूनिफॉर्मली। आराम आराम से उसको स्टार्ट करेंगे प्रेसिंग को, कोई जल्दी नहीं है। टेम्परेचर का काफ़ी ध्यान रखना है, जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर वाले बालों में प्रेसिंग हुई है और नीचे वालों में नहीं हुई है, तो आपको फ़र्क दिखेगा, ऊपर वाले कितने अच्छे और कितने नीट एंड क्लीन लग रहे हैं और नीचे वाले कितने ज़्यादा मैसी लग रहे हैं। तो गाइस प्रेसिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बालों को नीट कर देती है। तो अगर आपके क्लाइंट के बहुत ही मैसी हेयर हैं, बहुत कर्ली हेयर है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपने प्रेसिंग ही करनी है उनके बालों में। हीट प्रोटेक्टर लगा के, बी ब्लंट वाला हीट प्रोटेक्टर आप यूज कर सकते हो। अब धीरे धीरे आपने नीचे तक सेक्शंस में जाते रहना है एंड देन धीरे धीरे आपने नीचे की लेयर को भी क्लीन करना है। अगेन नीचे की लेयर को क्लीन कर रहे हैं हम। अब हमारे स्ट्रैंड में कोई भी नॉट्स नहीं है, अगर आप देखोगे अब हमारे स्ट्रैंड में कोई भी नॉट्स नहीं है। इसी तरीके से आपने इस स्ट्रैंड को नीट करा, एंड्स तक करना है आपने। और गाइज अभी ये ह्यूमन हेयर नहीं है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर ओरिजिनल हेयर होते हैं क्लाइंट के तो उस पर इतना टाइम नहीं लगता, आप काफ़ी जल्दी उस पर प्रेसिंग कर लेते हो। तो आप देखोगे कितनी अच्छी शाइन आ रही है हमारी प्रेसिंग करने के बाद हेयर पे, और बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहे हैं हमारे हेयर आफ्टर डूइंग द प्रेसिंग। आई होप आपको विजिबल हो रहा हो। अब आप देखोगे जब हमने प्रेसिंग करी है, थोड़े बहुत इसके फ्लाई ऑफ हेयर हो गए हैं, तो कोई उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी बाल क्या है, चार्ज हैं, तो जैसे ही जब बाल चार्ज होते हैं तो थोड़े से फ्लाई ऑफ्स आ जाते हैं, बट धीरे धीरे जैसे ही बाल कूल डाउन होंगे आपके फ्लाई ऑफ हेयर के बैठ जाएंगे। क्लियर। देन हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे अपना। अब देखो कितना ज़्यादा फर्क है, जो बाल हमारे प्रेसिंग हो चुके हैं और जो बाल अभी हमने प्रेसिंग करने हैं, कितना ज़्यादा फर्क है, आप खुद ही देखो। देखो अभी कितने नॉट्स हैं इसमें, कितना अटक रहा है ये हेयर, तो बहुत ज़्यादा नॉट्स हैं अभी इसमें। ये देखो गाइस, ये देखो और ये देखो, कितना फ़र्क है सेक्शंस में। तो जब तक आप क्लीन नहीं करोगे सेक्शंस को, तो हेयर स्टाइलिंग आपकी थोड़ी बहुत मैसी दिखेगी ही दिखेगी। हमेशा आपको प्रेप बहुत अच्छा करना है, मैं हमेशा से यही बात बोलता हूं। गाइस प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिपरेशन पे सभी लोगों ने ध्यान देना है कि अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो हेयर को। बहुत ही फिनिशिंग से आपने प्रिपेयर करना है हेयर, इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर। तो गाइज अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। आप लोग देखो कितना ज़्यादा मैसी और ये कितना नीट है। जो हमने प्रेसिंग करा है वो सेक्शन इसके साथ मिक्स ना हो, तो अब हम क्या करेंगे, सेक्शन को शोल्डर पे आगे डाल देंगे। अब हम सिर्फ बात करेंगे दूसरे सेक्शन की। सबसे पहले प्रेसिंग करने से पहले आप बालों को डिटेंगल करो। डिटेंगल का मतलब सुलझाना है। मैंने जानबूझ के पहले डिटेंगल नहीं करके रखे ताकि आप लोगों को क्लियर पता लग पाए कि क्या रियल चैलेंजेस होते हैं क्लाइंट पे, क्या नहीं होते। अगर मैं पहले से ही सुलझा के रखता तो आप लोगों को शायद नहीं इतना पता लगता, बट अब आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि कैसे हमारे बाल रिएक्ट करते हैं, कैसे बालों को हम सुलझा रहे हैं। आप लोग ये भी देख लो, मैं फिंगर कॉमिंग का यूज़ कर रहा हूँ बालों को सुलझाने में, कॉम का यूज़ नहीं कर रहा। कॉम का यूज़ इसीलिए नहीं कर रहा दोस्तों ताकि बाल इलझे ना, बाकी बालों में नॉट्स ना बने, इसीलिए हम
फिंगर कॉम्बिंग यूज कर रहे हैं। तो चलिए गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। अगेन अब हम प्रेसिंग करेंगे हेयर पे, इस सेक्शन पे। अगेन हमने होल्डिंग वैसी ही रखनी है जैसे मैंने आप लोगों को बताई है। ये लिया, विल होल्ड इट लाइक दिस। यहां से सेक्शन टाइट होना चाहिए दोस्तों, इधर से ये बाल एकदम खिंचे हुए आने चाहिए। अगर ये बाल आपके ऐसे आ रहे हैं, ढीले आ रहे हैं, तो ज्यादा अच्छे से प्रेसिंग नहीं होगी। अच्छे से प्रेसिंग तभी होगी जब आपके बाल एकदम टेंस होंगे। टेंस का मतलब होता है सारे बाल हमारी एक ही डायरेक्शन में खिंचे हुए हैं। तो आपने वो चीज का जरूर ध्यान देना है कि बाल थोड़े से टेंस हो। एंड देन बहुत ही इजी है प्रेसिंग करना। देन बहुत ही इजीली तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन हम इसको नीट करते जा रहे हैं। गाइस जल्दी नहीं करनी है कभी भी प्रेसिंग करने में। प्रेसिंग करने में कई लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो रिजल्ट नहीं आ पाता। आपने बहुत ही आराम से प्रेसिंग करनी है ताकि आपका क्लाइंट को रिजल्ट अच्छा मिले। देखो गाइज, अगर क्लाइंट को 10-15 मिनट आप फालतू लगा दोगे दैट्स ओके, बट काम अच्छा होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो अगर क्लाइंट को आप काम अच्छा करके दोगे तो अगर 10-15 मिनट आपने फालतू भी लगा दिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप समझो 10-15 मिनट आपने जल्दी काम करके दे दिया क्लाइंट को, बट वो क्लाइंट को आपने काम ही इतना ओके नहीं करके दिया, इतना बढ़िया नहीं करके दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं क्लाइंट को भी सेटिस्फेक्शन कम होएगी। तो आपने यही चीज़ का ध्यान देना है। आप चाहे 10-15 मिनट फालतू लगाओ अपने काम करने में। अब फालतू इन द सेंस, फॉर एग्जांपल प्रेसिंग करने में आधा घंटा लगता है, तो आप चाहे 40 मिनट्स 45 मिनट्स लगा दो, बट प्रेसिंग अच्छे से करो, नीट तरीके से करो। कोई जल्दी मत मचाओ प्रेसिंग में कि मैं मोटे मोटे सेक्शन ले लूँ फटाफट कर दूंगा। जल्दी मत मचाओ, कभी भी आराम से करो बिल्कुल। गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अब ये मैंने पूरा पोर्शन कर लिया प्रेसिंग। इसी तरीके से हम आगे का सेक्शन भी प्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले हमने आगे रख दिया सेक्शन ताकि मिक्स ना हो। देन इस वाले सेक्शन को ओपन करेंगे इजीली एंड देन हम एक और सेक्शन लेंगे। तो गाइज ऐसे करते करते मैं पीछे वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में पीछे वाला सेक्शन प्रॉपर कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर हम आगे वाला रेडियल सेक्शन देखेंगे कि आगे वाले रेडियल सेक्शन में आपने प्रेसिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने बैक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। जो भी बैक पोर्शन था हमने सारा प्रेसिंग कर लिया है। अब हम चलते हैं फ्रंट पोर्शन की तरफ। तो अब गाइज अब दोस्तों हमने बैक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे फ्रंट का पोर्शन। फ्रंट में सबसे पहले आप लोगों को बॉक्स सेक्शन निकालना है। जब भी आप प्रेसिंग करोगे कोशिश करना आप बॉक्स सेक्शन निकाल के ही आगे का फ्रंट का सेक्शन कंप्लीट करो, क्योंकि बॉक्स सेक्शन निकालने से क्या होता है ना, आपका बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन आएगा प्रेसिंग का इफेक्ट। तो बॉक्स सेक्शन निकाल के कोशिश करना है आपने क्या प्रेसिंग करो। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप बैक पे प्रेसिंग करो आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शंस लेने हैं लाइक दिस। इसी तरीके से आपने सेक्शंस लेने हैं और इसको बैक की तरफ प्लेस करना है। इससे एक बहुत ही क्लीन इफेक्ट आता है जब हम इस तरीके से आगे का सेक्शन कंप्लीट करते हैं। अगेन मैं एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहा हूं। अगेन कॉम करके डिटेंगल करा एंड देन प्रेसिंग ऑल द वे टिल बैक एंड बैक पे लेके जाओ उस प्रेसिंग को। इससे अगर क्लाइंट की कोई पार्टिंग भी होगी तो वो भी विजिबल नहीं होगी। कई क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमारी ये वाली सेंटर पार्टिंग निकलती है बट हमें साइड की निकालनी है, बालों में से बीच में से गैप आता है, विजिबल होते हैं। तो इसकी ट्रिक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उनकी पार्टिंग को भी जहां भी आप करना चाहो इजीली कर सकते हो। अब अगेन आराम से स्लोली प्रेसिंग करी, सारी हम बैक की तरफ लेके जा रहे हैं प्रेसिंग। पीछे की हमने प्रेसिंग एक हिसाब से करी थी, जो मैंने आपको सेक्शंस क्लियर करे थे कैसे कैसे करनी है
बट फ्रंट की प्रेसिंग में हल्का सा यही चेंज है कि आप जब बॉक्स सेक्शन लोगे तो ये ज़्यादा अच्छा वे है फ्रंट के सेक्शन को कवर करने का। जब आप बॉक्स सेक्शन लो तो इस तरीके से प्रेसिंग करोगे, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत सुंदर लगती है चीज़। एंड देन बैक। तो ऐसे करते करते हमने सारे बैक तक हेयर करेंगे। एंड देन इट इज़ द फाइनल सेक्शन। कॉम करा, हल्का सा आगे लेके गए सेक्शन, रूट्स नीट करी, एंड देन बैक, नीट बैक, नीट एंड क्लीन एंड बैक। नीट एंड क्लीन बैक, नीट क्लीन। तो हमने आराम से करना है प्रेसिंग। मैंने जैसे कि पहले भी डिस्कस करा, बहुत सिंपल है प्रेसिंग करना, बट एट द सेम टाइम 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें करते हुए। एक तो मैंने बता दिया बालों की स्ट्रेंथ, और एक हो गया आपका टेम्परेचर। सो ये चीज़ें यू हैव टू टेक केयर व्हाइल यू आर डूइंग प्रेसिंग। ये थोड़ा सा सेक्शन और रह गया, सिंपल बैक, रूट्स, क्लीन एंड देन प्रेसिंग। क्लीन करके प्रेसिंग कर दी, लाइक दिस। सो अब हमारे सारे ही सेक्शन में गाइस प्रेसिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, प्रॉपर हमारा लुक हो चुका है सारे ही सेक्शन। तो गाइस ये है हमारा कुछ फाइनल लुक। अब हमने पूरे हेयर को प्रेसिंग कर दिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हम प्रेसिंग कैसे करते हैं। कोई भी आपका अगर डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।